हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फॉर्मूलेटर। हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक ही का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं जो कि 2020 में पूछा गया है, जो कि स्पेशल एग्जामिनेशन था। उसमें हम लोग का एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 2 हम लोग देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? इफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपॉन एक्स टू द पावर 99 प्लस वाई टू द पावर 98 प्लस into x plus y to the power 99, find the value of f of y at x comma y equal to 0 comma 1। x comma y equal to 0 comma 1 पे है। ये तो मैथ का क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों दिया है यहाँ पे। क्या बोल रहा है? इफ कुछ नहीं है तो कुछ भी क्वेश्चन दे दो ना। 3 का ए है क्वेश्चन, 3 का क्वेश्चन एक बार प्रॉपरली देखिएगा कि क्या है। इफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई f of x comma y equal to f of x comma y equal to x q plus y q upon x to the power 99 plus y to the power 98 into x plus y to the power 99। find the value of fy at x comma y इक्वल टू 0 comma 1। ठीक, इस पे वैल्यू पूछ रहा है। तो मतलब यहाँ पे क्या पूछ रहा है? मैथ्स है ये तो बाबू, मैथ्स है। यहाँ पे इसको सिंपली डिफरेंशिएट करना है, इसको किसके टर्म्स में? y के टर्म्स में। उसके बाद x और y की जगह पे 0 और 1 पुट कर देना है, वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो देखिएगा यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे y के टर्म्स में। जिसे में कोई फंक्शन होता था f ऑफ x कॉमा y, कोई भी फंक्शन होता था, इसको डिफरेंशिएट कर देते u बटा v के फॉर्म में डिफरेंशिएट करते थे ना, u बटा v के फॉर्म में डिफरेंशिएट करते थे। जैसे में u बटा v का डिफरेंशिएशन करते थे, नीचे वाले का स्क्वायर करते थे, इसको बाहर लेते थे, du करते थे, माइनस ऑफ u इंटू dv करते थे, कुछ ऐसा करते थे। तो सिमिलरली f ऑफ y कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा? नीचे वाला को स्क्वायर करेंगे सबसे पहले, x टू द पावर 99 प्लस y टू द पावर 98 इंटू x प्लस y टू द पावर 99 का स्क्वायर। इसको स्क्वायर करेंगे। अब इसको बाहर लेंगे और ऊपर वाले टर्म्स को डिफरेंशिएट करेंगे। किसके टर्म्स में? y के टर्म्स में, क्योंकि x के टर्म्स में नहीं करना, y के टर्म्स में डिफरेंशिएट करना है। y के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिएगा, इसको बाहर लेते हैं, x टू द पावर 99 प्लस y टू द पावर 98 इंटू एक्स प्लस y टू द पावर 99 का होल ब्रैकेट। इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके टर्म्स में? इसको डिफरेंशिएट करें, देखिए इसको डिफरेंशिएट करें d अपॉन dy एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, माइनस माइनस ये वाला टर्म्स बाहर आएगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इंटू डी अपॉन ये वाला टर्म्स का डिफरेंशिएशन, डी अपॉन डी वाई कौन सा टर्म्स? एक्स टू द पावर 99 बाई टू द पावर 98 इंटू एक्स प्लस इतना, तो एक्स टू द पावर 99 प्लस वाई टू द पावर 98 इंटू एक्स प्लस वाई टू द पावर 99। ठीक है, ये चीज हुआ। अब इसको सिंप्लीफाई करें, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा? यहां से देखिएगा, नीचे वाला टर्म्स आपका स्क्वायर, इसको ऐसी फॉर्मेट में रहने देते हैं, एक्स टू द पावर 99 प्लस वाई टू द पावर 98 इंटू एक्स प्लस वाई टू द पावर 99 का होल स्क्वायर। ऊपर में करेंगे तो कितना होगा? एक्स टू द पावर 99 प्लस वाई टू द पावर 98 इंटू एक्स प्लस वाई टू द पावर 99 इंटू डिफरेंशिएट करेंगे y के टर्म्स में तो कितना हो जाएगा? 3y स्क्वायर, दिस इज 3y स्क्वायर माइनस ऑफ कितना हो जाएगा? एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इंटू इसको डिफरेंशिएट करें y के टर्म्स में, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो 0 प्लस 98 y के पावर 97 इंटू एक्स प्लस 99 y के पावर 98।
इतना टर्म्स बचेगा, बोलिए इतना टर्म्स बचेगा, यानी कि एफ ऑफ वाई की वैल्यू आ गया कितना, एफ ऑफ वाई की वैल्यू इतना। अब हमसे पूछ रहा है कि एफ ऑफ वाई किस पे, 0,1 पे ना, 0,1 पे, तो डायरेक्टली यहां पे हम पुट कर देते रहे एफ ऑफ वाई एट 0,1, यानी एक्स की वैल्यू कितना हो गया, 0। यहां पे क्या हो गया, इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है, एक्स की वैल्यू 0 पुट कीजिए और वाई की वैल्यू 1 पुट कीजिए। तो चलिए पुट करते हैं, डायरेक्टली पुट कर रहे हैं, नीचे एक्स की वैल्यू 0 प्लस वाई की वैल्यू 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर, सबका स्क्वायर 98 कीजिए, चाहे कुछ कीजिए, एक्स की वैल्यू 1 इंटू 0 हो जाएगा, 1 इंटू 0, तो ये तो अनडिफाइन हो जाएगा, एक्स की वैल्यू ये तो अनडिफाइन हो जा रहा है। तो डेफिनेटली कुछ चीज एक बार देखना पड़ेगा, इसको एक्स टू पावर 98 सारे टर्म्स को हम लोग 1 बाय 1 करके इसको सॉल्व करें तो देखते हैं एक्स की वैल्यू, यदि हम एक्स की वैल्यू 0 ठीक है, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू नहीं 1 नहीं होगा, ये आपका कितना हो रहा है, ये आपके यहाँ पे क्या बच रहा है 1, वाई की वैल्यू आपका आ रहा है 1, वाई की वैल्यू 1 ना, तो 1, ये 1 इंटू 0, ये नीचे 1 बचा, कहाँ 0 नहीं हो रहा, ठीक है। एक्स की वैल्यू 0 प्लस वाई की वैल्यू 1 इंटू एक्स की वैल्यू कितना 0 प्लस वाई की वैल्यू 1 के इंटू 3 इंटू वाई की वैल्यू 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ 0 प्लस 1 इंटू ये कितना हो जाएगा 98 इंटू 1 इंटू 0 प्लस 99 इंटू वाई की वैल्यू कितना 1, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए और सिंप्लीफाई करेंगे एफ ऑफ वाई एट 0,1 पे, तो नीचे पूरा टर्म्स क्या बचेगा 0 0, तो नीचे क्या बचेगा 1, नीचे बचेगा आपका 1, ऊपर में देखिए 0 1 इंटू 0 0 प्लस 1, ये डायरेक्टली बचेगा ऊपर में 3, ऊपर में बचेगा 3 माइनस ऑफ ये आपका खत्म, ये बच्चा 0, 98 गुना 1 0 प्लस 99, तो ये कितना हो जाएगा -99। तो एक्चुअली यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा कितना, ये कैलकुलेट सही से कर लेना, कैलकुलेट सही से करने के बाद ये आ रहा है 99, मतलब -96 आपका फाइनल आंसर हुआ, ये आपका -96 UIV के फॉर्म में। देखो क्या पढ़ रहा है, मैकेनिक्स, क्वेश्चन पूछा किसका, मैथमेटिक्स का, समझ रहे हो ना, एफ ऑफ एक्स को कुछ से कुछ कर दे रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो हम लोगों को क्या क्या काम है, सॉल्व करना। एफ ऑफ एक्स को वाई इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपॉन एक्स टू पावर 99 प्लस वाई टू पावर 96, ये चीजें पूरी तरह से क्लियर समझ में आया। देखो अब फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं कि ये यू बाई वी के फॉर्मेट में दिया हुआ है, यू बाई वी के फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो यहां से हमको क्या है, इसका डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना है टर्म्स ऑफ बाई के टर्म्स में, ना कि एक्स के टर्म्स में। कोई पूछ सकता था एक्स के टर्म्स में ही पूछ सकता है, तो एफ ऑफ एक्स के टर्म्स में जब करेंगे तो वाई को कांस्टेंट मानेंगे, एक्स को के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे। तो फाइंड द वैल्यू, यहाँ पे एफ ऑफ वाई पूछा, यू बाई वी के टर्म्स में, नीचे वाला टर्म्स का स्क्वायर हो गया, नीचे वाला टर्म्स का स्क्वायर किए, इसको बाहर लिए, ऊपर वाले टर्म्स को डिफरेंशिएट किए, फिर इसको बाहर लिए, फिर इसको डिफरेंशिएट किए, ठीक है। अब फिर एफ ऑफ वाई इसको सॉल्व सिंप्लीफिकेशन किए, जो एक्स की वैल्यू 0 है उसको पुट किए, वाई की वैल्यू 1 आ गया, उसको पुट किए, इसको सॉल्व किए। यदि 0 आ जाता तो फिर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, लिमिट लगाते हैं, या फिर कुछ कैंसिल आउट होता, उसके हिसाब से हम लोग सॉल्व करते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का ही देखते हैं, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर बी, ठीक है। ये पार्ट ए नंबर था जो 7 मार्क्स का था, 7 मार्क्स का दूसरा क्वेश्चन है। अ फ्लाईव्हील इज मेकिंग 180 आरपीएम and 20 second, after 20 second it running at 120 rpm, how many revolution will it make and the time will elapse before it stops if the retardation is uniform। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, क्वेश्चन मतलब फ्लाईव्हील का कॉन्सेप्ट आपको बस कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे बहुत कॉन्सेप्ट लगा हुआ है फ्लाईव्हील का, बस एक चक्का है, मान लेते हैं एक चक्का है जो कि घूम रहा है 180 आरपीएम से, अब 20 सेकंड के बाद वो घूम रहा है 120 आरपीएम से, मतलब डेफिनेटली उसमें रिटार्डेशन हुआ होगा, रुकने की कोशिश हुआ होगा, ठीक है। 180 से घूम रहा है, कुछ सेकंड के बाद देखा तो 120 आरपीएम से रोटेट कर रहा है। हाउ मेनी रिवोल्यूशन विल मेक, ये कितना रिवोल्यूशन मेक करेगा, मतलब वहां से वहां तक होने में, ठीक है, ये पूछ लिया 180 से 120 होने में कितना हुआ, एंड व्हाट टाइम टू इलैप्स बिफोर इट स्टॉप्स, एंड क्या टाइम हो कि जब तक ये रुके, इफ द रिटार्डेशन इज यूनिफॉर्म, इफ द रिटार्डेशन इज यूनिफॉर्म पूछ रहा है। इसमें 2 क्वेश्चन है, चलिए दोनों को 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, आइए। सो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का बी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्या बोल रहा है, अ फ्लाईव्हील इज मेकिंग
180 rpm after 20 second it is running at 120 rpm. How many revolutions will it make and what time will elapse before it stops? मतलब कितना रिवॉल्यूशन, कितना रोटेशन होने के बाद वो रुकेगा और कितना टाइम होगा उसके बारे में पूछ रहा है कि कितना टाइम के बाद ये रुकेगा इफ द रिटार्डेशन इज यूनिफॉर्म. क्या पूछ रहा है क्वेश्चन देखिएगा. फ्लाईव्हील मेकिंग 180 आरपीएम, फ्लाईव्हील इज मेकिंग 120 आरपीएम एंड आफ्टर इतना, मतलब ओमेगा 1 यदि n1 बोल रहा है फ्लाईव्हील का n1 जो है n1 स्पीड 180 आरपीएम आफ्टर टाइम t इक्वल टू 20 सेकेंड के बाद n2 कितना हो जा रहा है, n2 इक्वल टू 120 आरपीएम, 120 आरपीएम. ठीक है. हाउ मेनी रिवॉल्यूशन विल इट मेक, ठीक है, एंड व्हाट टाइम विल इलैप्स बिफोर इट स्टॉप्स. अब ये यहां से यहां पहुंचा, कुछ देर के बाद फाइनल कितना बोल रहा है कि n फाइनल क्या होना चाहिए, 0. तो इसमें पूछ रहा है कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना होगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना होगा, रिवॉल्यूशन कितना हुआ इसके बारे में पहले पूछ रहा है. ठीक है. इसके बाद पूछ रहा है कि टाइम क्या लगेगा, टाइम कितना होगा, यहां से 180 से आपका n इक्वल टू 0 आने में टाइम क्या होगा, और रिटार्डेशन इज यूनिफॉर्म. रिटार्डेशन मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन यहां पे पूछ रहेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म मतलब ये कांस्टेंट है, ये आपका कांस्टेंट है. चलिए देखिए यहां पे n1 दिया हुआ है, n2 दिया हुआ है, तो यहां से हम लोग ओमेगा 1 कैलकुलेट कर सकते हैं. ओमेगा 1 इक्वल टू 2 पाई n बाई 60 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पाई n की वैल्यू 180 अपॉन 60, ये आपका 3 मतलब 3 टू जा 6 पाई रेडियन पर सेकेंड. इनिशियल स्पीड कितना है, इतना, और आफ्टर 20 सेकेंड के पास जो स्पीड है 20 सेकेंड के बाद 2 पाई n2 120 बाई 60, 120 बाई 60, यहां से 2 मतलब ये कितना हो गया, 4 पाई रेडियन पर सेकेंड, 4 पाई रेडियन पर सेकेंड. ओमेगा 1 ओमेगा 2 इन दोनों के बीच का टाइमिंग पता है कितना, 20 सेकेंड. तो हम लोग पढ़े हैं क्या, v इक्वल टू यू प्लस ए टी पढ़े हैं. इसी तरह से यहां पे क्या होता है, ओमेगा टी इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ये होता है. तो ओमेगा फाइनल ओमेगा कौन सा है, घटा हुआ, मतलब 2 के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं. अभी हम n0 को भूल जा रहे हैं, अभी हम nf को भूल जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 1-2 के बीच की बात कर रहे हैं. तो इनिशियल स्पीड कौन सा है, इनिशियल स्पीड आपका ये है, आपका इनिशियल स्पीड ये है 6 पाई, तो ये हो जाएगा ओमेगा 0 इक्वल टू 6 पाई रेडियन पर सेकेंड. ओमेगा फाइनल कितना हो जाएगा, 4 पाई रेडियन पर सेकेंड प्लस अल्फा इंटू टाइमिंग कितना लगा, 20 सेकेंड. ठीक है, 20 सेकेंड. तो अल्फा की वैल्यू यहां से देखिए कितना आएगा, 4 में से 2 6 गया, -2 पाई अपॉन 20, -2 पाई अपॉन 20. इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ रहा है, माइनस पाई बाई 10, -10 रेडियन पर सेकेंड. ये माइनस क्या शो कर रहा है, दिस इज द माइनस इंडिकेट्स दैट रिटार्डेशन ही इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि माइनस यदि प्लस रहता तो डेफिनेटली एक्सेलरेट कर जाता, ओमेगा 1 से ये आपका ओमेगा बढ़ जाता, ओमेगा 2 बढ़ जाता, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, घट रहा है. तो -10 रेडियन पर सेकेंड एंगुलर एक्सेलरेशन निकल गया है, और ये बोल रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. तो पूछ रहा है कि फाइनल जब n जो हो कितना नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हो सच दैट ये बॉडी रुक जाए, और टाइमिंग पूछ रहा है. तो हम लोग यहां पे देखिएगा ये चीज कैलकुलेट हो गया, पूछना चाह रहा है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन. तो हम लोग क्या पढ़े हैं, थीटा इक्वल टू क्या पढ़े हम लोग, एस इक्वल टू क्या पढ़े थे, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर पर है. इसको हम लोग रिप्लेस करें तो ये क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर. ठीक है, अल्फा टी स्क्वायर. दिस इज द थीटा इज द एंगुलर पोजीशन, एंगुलर स्पीड, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड टी द टाइम. हमको देखो ये बोल रहा है कि कितना होगा, कैलकुलेट कर सकते हैं, ये पता है, अल्फा पता है, टी की वैल्यू हमको नहीं पता है. टी की वैल्यू नहीं पता है तो हम टी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, टी की वैल्यू फिर इसी से कैलकुलेट कर सकते हैं. ओमेगा टी इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस
अल्फा टी, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है ओमेगा टी कितना, 0। फाइनल जो अब इसके और इसके बीच की बात कर रहा है, तो फाइनल क्या हो जाएगा, ओमेगा अल्फा 0 और ओमेगा इनिशियल कितना था, ओमेगा इनिशियल था आपका 6 पाई, ओमेगा इनिशियल क्या था 6 पाई, प्लस अल्फा की वैल्यू कितना है -5/10, -5/10 इंटू टी। यहां से टी की वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते, इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 6 पाई अपॉन पाई इंटू 10 होगा, पाई से पाई कैंसिल आउट, तो ये कितना हो जाएगा 60 सेकेंड। एक आंसर तो हमारा आ गया, कितने टाइम के बाद पूछा, ये तो हमारा निकल गया, टाइम इक्वल टू 60 सेकेंड निकल गया, ठीक है। नाउ अब हम लोग यहां पे इस फॉर्मूला में डायरेक्टली पुट कर दे, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट कितना है, ओमेगा नॉट की देखिए भाई, ओमेगा नॉट 6 पाई इंटू 60 प्लस 1/2, अल्फा के जगह पे कितना होगा -पाई/10 इंटू टी की वैल्यू के जगह पे 60 का स्क्वायर। ये आपका आ गया थीटा की वैल्यू। अब यहां से छोटा का 360 पाई माइनस ये कितना हो जाएगा पाई/20 इंटू 36 का 36, ठीक है, 180, ठीक है। तो ये हो जाएगा 360 पाई माइनस 180 पाई, तो कितना हो गया 180 पाई। थीटा की वैल्यू आ गया, लेकिन पूछ रहा है क्या, कितना नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, ये एंगल बताया पूरा 180 पाई हो गया, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा अपॉन 2 पाई। तो 180 पाई अपॉन 2 पाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 रोटेशन, ये 90 नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, ये हो गया क्या, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। देखो अब इस क्वेश्चन में अब ये भी पूछ सकता है, ठीक है, ये चीजें क्लियर। अब इस क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि इसमें बताइए कि जब टाइमिंग आपका इस ओमेगा 2 पे हो, आफ्टर 20 सेकेंड के बाद ओमेगा की वैल्यू मतलब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होता, तब इजिली आप लोग कैलकुलेट कर सकते थे। इस जगह पे जब थीटा की जगह पे 120 की जगह पे, ये रुकने के जगह पे पूछ रहा है कि 120 आरपीएम हो रहा था, तो इसके बीच में कितना थीटा की वैल्यू हुआ, ठीक है, मतलब कितना नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हो। इसको आप लोग वीडियो पॉज करके सॉल्व करोगे, हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, ठीक है। जब क्वेश्चन ये पूछ रहा हो कि 180 से 120 पे जब आ गए तो इसमें कितना नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हुआ, ये पूछना चाह रहे हैं, तो इसमें हो जाएगा कितना, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। तो ओमेगा नॉट कितना है 6 पाई इंटू टाइमिंग कितना 20 सेकेंड प्लस 1/2 अल्फा की जगह पे कितना है माइनस, तो डायरेक्टली यहां पे माइनस कर देते हैं, माइनस ऑफ अल्फा की वैल्यू कितना पाई/10 इंटू 20 का स्क्वायर पुट करेंगे, तो कितना होगा 6 दूनी का 12, 120 पाई माइनस ये हो जाएगा आपका पाई अपॉन 20 इंटू 20 का स्क्वायर, ये आपका एक कैंसिल आउट, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 100 पाई। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना आएगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इक्वल टू 100 पाई अपॉन 2 पाई करेंगे तो कितना आ रहा है 50 नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, 50 नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा है, आपसे क्वेश्चन पूछा है ये 90 रिवॉल्यूशन, ठीक है, पूरा इनिशियल से फाइनल जाने में कितना नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हो रहा है इसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं, ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर में देख लेते हैं। आई थिंक ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मिलते हैं हम लोग नए क्वेश्चन के साथ नए लेक्चर में, ठीक है, ओके।